हेलो एवरीवन, आज हम फिर से जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पे। तो क्यों नहीं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मेमोरी शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है। तो ये है अपनी की तरफ से आप सभी लोगों को हेलो। हम आ गए हैं सुबह ही सुबह रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो एकदम मॉर्निंग की है। सभी को लग गई थी भूख, तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये लोग खाए। और यहाँ पर ये देखिए रेलवे स्टेशन, भंडारी रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ। अपनी जीवा तो ट्रेन का वेट करते करते परेशान हो गई कि अब आएगी अब आएगी। यहाँ तक कि कोई भी दूसरी ट्रेन आ रही थी तो उनको यही लग रहा था कि हमारी ट्रेन आ गई है। जीवा तो पूरा एकदम लास्ट तक जा जा के देख रही थी, और उसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आ गई है हम लोग की ट्रेन, जिससे हमें जाना है घूमने। तो ये देखिए बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जब कोई चीज़ वेट करने के बाद मिलता है ना, तो उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है। तो हम लोग की ट्रेन हो गई है, तो चलिए सबसे पहले बैठते हैं ट्रेन में, फिर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग के समय। तो ये है हम लोग की ट्रेन, और इससे हम लोग को जाना है घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं ये वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा, पर फिर भी मैं पहले ही बता देती हूँ, क्यों इतना ज़्यादा सस्पेंस रखना। हम जा रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या। उसका शॉर्ट वीडियो भी मेरे वीडियो पे अपलोड हो, यहाँ पे नेचुरली अवनी और जीवा ने स्पेशली रिकॉर्ड किया है आप सभी लोगों के लिए। तो आ गया है ट्रेन, चलिए बैठ जाते हैं इस ट्रेन में। और इस ट्रेन में पहले से ही अवनी के नाना नानी और मामा पहले से ही है, तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब बहुत दिन बाद किसी से मिलते हैं तो उनका थोड़ा सा होता है, लगाव ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे नानी के पास परी आ गई और नाना के पास जीवा आ गई, और यहाँ पे सब लोग बहुत मस्ती किए, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। ये व्यूज़ देखिए, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा सब जल्दी उठे थे, इसलिए सबको नींद भी आ रही थी। तो कुछ बच्चे कभी कभी सो रहे थे, कभी ऊपर बैठना कभी नीचे बैठना, ये सारी समस्याएं हो रही थी यहाँ पे। और ये हम लोग गुज़रते गुज़रते स्टेशन, थोड़ा सा ट्रेन हमारी लेट हो गई थी, क्योंकि ये कई जगह रोक दे रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग फाइनली, जो हम लोग का डेस्टिनेशन था जहाँ पे हमें जाना है श्री राम की नगरी, वहाँ पे जाके ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और हम अपने दर्शन नगर अयोध्या वहाँ पे पहुँच गए हैं। आप लोग दर्शन नगर इस टाइम गए हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइम ये जो दर्शन नगर है इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि विश्वास ही नहीं होता कि ये पुराना वाला ही अयोध्या है, जहाँ का स्टेशन भी एकदम देखने लायक नहीं था। अभी के टाइम में तो स्टेशन से लेके हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो गया है, और कुछ तो अभी हो भी रहा है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं एस्केलेटर पर, और यहाँ से हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए, रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो सारे बच्चे होते हैं एक्सीलेटर वगैरह पे चढ़ने से डरते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना, उनको तो इतना ज़्यादा मस्ती है कि वो एक्सीलेटर पे भी डांस करना, अगर उनको कोई कह दे तो वो करना शुरू करें। और वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बार बार ऊपर नीचे करने के लिए परेशान थे, जिसलिए उनको पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये है फ्रेंड्स अयोध्या का रेलवे स्टेशन। अयोध्या में कई सारे स्टेशन है ना, तो ये दर्शन नगर है जहाँ पे स्पेशली राम मंदिर बनाया गया। और ये स्टेशन इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि देख के लगेगा ही नहीं कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगेगा कि ये कोई एयरपोर्ट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज किया गया है। सारे स्टैचूज़, फ़ैन को तो देख के अवरी इतनी खुश हो गई कि कितना बड़ा फ़ैन है। और ये देखिए जीवा, मतलब दोनों के दोनों इतना भाग रहे थे यहाँ से वहाँ कि हम लोग इतना परेशान हो गए थे फिर सिर्फ पकड़ने में। और अभी तो ये रेलवे स्टेशन पे पहुँचने के बाद का ये हाल है, अभी तो पूरी जर्नी बाकी है, पूरा दर्शन बाकी है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है हम लोगों को, देखिए कैसे क्या होता है, दर्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी कोई पहले का प्लान फिक्स नहीं है कि हमें पहले क्या करना है। तो थोड़ा सा ये है कि जैसी सुविधा रहेगी। एक्चुअली में हम लोग का सबसे पहले का तो ये प्लान था कि सुबह सुबह जाना है, वहाँ पहुँचेंगे और 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे सरयू की नदी पे, ये वो। लेकिन अभी ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गई थी कि हम लोग को पहुँचते पहुँचते ही दोपहर हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस आ गया और हम लोग ने ले लिया है रूम। और यहाँ से फिर हम जा रहे हैं सीता की रसोइयाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ का जो खाना होता है ना, वो खाना नहीं प्रसाद होता है। तो अयोध्या में सीता की रसोई के नाम से आपको इतने ज़्यादा, मतलब आपको रूम दिखेंगे और घर दिखेंगे, साथ ही साथ रेस्टोरेंट दिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप नए रहेंगे। तो आप लोग को ये बात का ध्यान देना होगा कि जो सीता की रसोई होगी ना,
वो नॉर्मल जगह नहीं होती, वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लाइन लगती है और वहाँ पे एक बार में 700 लोग खाना खाते हैं। और खाना खाने में तो मतलब इतना आनंद आया, क्योंकि ये आपको इतना भरपेट खाना खिलाते हैं और वो भी हर एक वैरायटी के साथ। मतलब होता है ना, जो कहा जाता है हमारा जो भारत है, यहाँ पे खानों की वैरायटी है, जैसे लोगों की वैरायटी है वैसे ही खानों की भी वैरायटी है। तो उस तरीके से ये भी एक सीता की रसोई के नाम से एक मंदिर जैसा था, जहाँ पे सीता की रसोई को दिखाया गया है कि किस तरीके से सीता माँ की रसोई थी। वहाँ पे उनका स्टैचू लगा हुआ है, बाकी सारे चौका बेलन ये सारे के स्टैचूज़ लगे हुए हैं। आप चाहें तो मतलब इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप दान पात्र भी, आप चाहें तो दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। लेकिन मेन सीता की रसोई ये नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सीता की रसोई है कहाँ, क्योंकि आप जितनी रास्ते में जाएंगे ना, हर रास्ते में सीता की रसोई, और वो भी इतने अच्छे तरीके से मंदिर बने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन सीता की जो रसोई है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, वेटिंग लाइन है फ्रेंड्स। जहाँ पे इतनी वेटिंग लाइन है और खाने वालों की संख्या ये है कि एक बार में 700 लोग खाते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि क्या ही स्थिति होगी। और ये हम लोग को भी मिल गया नंबर। हम लोग खाने में 2 तरीके की सब्जी, दाल, चावल, पापड़, चटनी, पूड़ी, मिठाई, ये सब कुछ था। खाना खा के तो एकदम मज़ा आ गया फ्रेंड्स, इसलिए अब आराम की ज़रूरत है। और आगे का वीडियो मेरे नेक्स्ट पार्ट में है, जहाँ पे हम राम मंदिर और बाकी जो वहाँ पे सूर्य कुंड में जो लाइट शो होता है उन सब चीज़ों के बारे में वीडियोज़ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।